हे गाइस, आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्ली पास्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम लोग नॉन ब्राह्मिकल पर्सपेक्टिव को जानेंगे, बट उससे पहले हम लोग धर्मशास्त्र के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धर्मशास्त्र की, खासकर मनुस्मृति की। इसे 200 BCE से लेकर 2000 CE के बीच में लिखा गया था। इसमें समाज को 4 वर्गों में बांटा गया था, लेकिन असलियत में कई सारी जाति बन चुकी थी, जिसे ये वर्ण समकारा इंटरमिक्सिंग कहते थे। यहाँ थ्योरी और प्रैक्टिस में बहुत अंतर था। जैसे मनुस्मृति क्रॉस कजन मैरिज को मना करती थी, लेकिन दक्षिण भारत में ये काफी कॉमन थी। यहाँ तक कि विद्वान माधवाचार्य ने इसे डिफेंड किया। कई जगह ब्राह्मणों के मांस खाने को मना किया गया, लेकिन श्रद्धा जैसी रस्मों में इसे अलाउ भी किया गया। इससे पता चलता है कि समाज रिजिड नहीं था, बल्कि लोकल कस्टम्स के हिसाब से बदल रहा था। अब आते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर पे। बौद्ध धर्म का ज्ञान दीपिका द थ्री बास्केट्स में संकलित है। ये मुख्य रूप से पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं। पहला जो है वो सूता पीतिका है। इसे बौद्ध की शिक्षाएं, टीचिंग्स और डायलॉग्स है। विनय पीतिका, इसमें मॉन्क्स और नॉन्स के डिसिप्लिन और रूल्स बताए गए हैं। और थर्ड इज अभिधम्मा पीतिका, ये थोड़ा फिलोसफिकल है, जिसमें धर्म की गहराइयों को समझाया गया है। इस पूरे इतिहास का सबसे खूबसूरत हिस्सा है थेरी गाथा। यह दुनिया के सबसे पुराने टेक्स्ट में से है, जिसे महिला ने लिखा है। इसमें बौद्ध नॉन्स के कविताएं हैं। उबीरी की कहानी, जिसने अपनी बेटी जीवा की मौत के बाद बुद्ध की शरण ली और दुख से मुक्ति, या फिर मीठा, जिसने अपने सांसारिक जीवन को त्याग कर बौद्ध के मार्ग पे शांति खोजी। यह दिखाता है कि प्राचीन समय में महिलाएं भी स्पिरिचुअल हाइट्स तक पहुंच सकती थी। बुद्धिस्ट लिटरेचर का लैंग्वेज शुरुआत में पाली में थे, बट लेटर मैनी इम्पोर्टेंट टेक्स्ट लाइक ललित विस्तारा एंड बुद्ध चरिता रिटेन बाय अश्वघोषा व रिटेन इन संस्कृत। इन्हें हागियोग्राफी या सेक्रेट बुक्स, सेक्रेट बायोग्राफी कहते हैं, क्योंकि ये बुद्धा की लाइफ और उनके मिरेकल्स को डिस्क्राइब करते हैं। ये टेक्स्ट हमें एंशिएंट इंडिया की इकोनॉमिक और पॉलिटी का एक नॉन ब्राह्मणिकल पर्सपेक्टिव देते हैं। नेक्स्ट अप जैन लिटरेचर। इनके सेक्रेट बुक्स को सिद्धांता या आगामा कहा जाता है। ये मोस्टली अर्ध मगधी एक प्राकृत डायलेक्ट में लिखे गए थे। जैनिज्म 2 स्कूल में डिवाइडेड है, श्वेतांबर और दिगंबर। दोनों के कैनन्स थोड़े अलग हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन इनके कंपाइलेशन पाटलिपुत्र और बल्लवी की काउंसिल में हुआ था। जैन टेक्स्ट सिर्फ रिलीजन तक लिमिटेड नहीं है, इनमें पुराणास भी है, जो किंग्स, हीरोज, यहाँ तक कि टाउन प्लानिंग के बारे में भी बताते हैं। अब चलते हैं साउथ इंडिया। संगम लिटरेचर साउथ इंडिया के अर्लीस्ट लिटरेचर है, जो ओल्ड तमिल में लिखा गया था। लोग कहते हैं कि 3 संगम हुई थी, मदुराई और कपातापुरम में, जो हजारों साल चली। इनमें 2 मेजर कलेक्शंस हैं। पहला इतु तोकई और सेकेंड इज पाटू पटू। यहाँ पोएम्स को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला रकम, जो लव और इमोशंस के बारे में होती है, और सेकेंड इज पूरम, जो वॉर, किंग्स एंड पब्लिक के बारे में होती है। आपने इपिक्स लाइक सिल्लापादिकरम और मनी में कलई का नाम सुना होगा। ये इसी पीरियड के फेमस तमिल इपिक्स हैं। 5th सेंचुरी के बाद तमिलनाडु में डिवोशनल पोएट्री की शुरुआत हुई बाय ऑलिवर्स एंड नैनार्स। इन्होंने रिलीजन को कॉमन लोगों तक पहुंचाया। सिल्लापदिकम यानी द सॉन्ग्स ऑफ एंकलेट, इसे अदिगल ने लिखा था। ये स्टोरी है कुवालन और उनकी वाइफ कनाकी की। जब कुवालन को गलत इल्जाम में एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, तो कनाकी का गुस्सा पूरे मदुराई शहर को झेलना पड़ जाता है। द मोरल इज जस्टिस एंड द पावर ऑफ द। सेकंड इज मनी में कलई द ज्वेल बेल्ट। ये पहली ईपी का सीक्वल है, जिसे सतानर ने लिखा। ये कुवालन की बेटी मनी में कलई की स्टोरी है, जो एक बुद्धिस्ट नन बन जाती है। इसमें मैजिक बॉल्स और मिरेकल्स की बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। अब थोड़ा नॉर्थ वेस्ट मूव करते हैं, कर्नाटका की तरफ। अर्ली कन्नड़ लिटरेचर पर जैनिज्म का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। इसमें सबसे पुरानी सर्वाइविंग बुक है कविराजा मार्गा, जो 9th सेंचुरी के आसपास लिखा गया, जो पोएटिक्स पर बेस्ड है। कन्नड़ के 3 सबसे बड़े पोएट थे, पंपा, पोना और राणा। पंपा, इन्होंने आदि पुराण लिखे अबाउट द फर्स्ट तीर्थंकर, और विक्रमार्जुना विजय, जो
महाभारत का कन्नड़ वर्जन है। पूना इन्हें उभय कवि चक्रवर्ती कहा जाता था क्योंकि ये संस्कृत और कन्नड़ दोनों में एक्सपर्ट थे। तेलुगु लिटरेचर की शुरुआत इंस्क्रिप्शन से हुई और लिटरेरी वर्क्स 11th सेंचुरी में नान्या से स्टार्ट हुई। नान्या ने महाभारत का तेलुगु ट्रांसलेशन शुरू किया। बाद में तिकाना और एरा प्रगदा ने इसे कंप्लीट किया। तेलुगु लिटरेचर अपने पीक पर पहुंचा विजयनगर किंग कृष्णदेवराय के टाइम पर, जो खुद एक बहुत बड़े स्कॉलर थे। इन सब के बीच संस्कृत लिटरेचर भी टच कर रहा था नए हाइट्स को। प्ले राइट्स लाइक भाषा और अश्वघोष लेड द फाउंडेशन। कालिदास, जो 4th से 5th सेंचुरी में कालिदास ने ऐसे वर्क्स लिखे जो आज भी वर्ल्ड फेमस है। ड्रामास में लाइक अभिज्ञान शकुंतलम उनकी सबसे फेमस प्ले। पोएट्री में मेघदूता और रघुवंशा। एंशिएंट इंडिया में सिर्फ पोएम्स और स्टोरीज तक लिमिटेड नहीं था, साइंस और ग्रामर में भी हम सबसे आगे थे। पाणिनि की अष्टाध्यायी और पतंजलि का महाभाष्य आज भी संस्कृत ग्रामर का पिलर्स है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र स्टेट क्राफ्ट और पॉलिटिक्स की अल्टीमेट गाइड है। आर्यभट्ट की आर्यभट्टीय और वराहमिहिर की बृहत संहिता एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंट सोर्स है। और हेल्थ के लिए चरक और सुश्रुता की संहिता बेस बनी। एंशिएंट इंडिया के लाइफ और रिलीजन को समझने के लिए दर्शनास द वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स डेवलप किए। द बिग सिक्स ये थे सांख्य, योगा, न्याय, वैशेषिका, पूर्ण मीमांसा और उत्तरा मीमांसा स्कूल्स। इसके अलावा एक मेटेरियलिस्टिक स्कूल भी था जिसे चार्वाक या लोकायता कहते हैं। हम देखते हैं बुक्स ऑन रॉयल बायोग्राफीज। सबसे पहले मिलते हैं भाना भट्ट से। इन्होंने 7th सेंचुरी में लिखी थी हर्ष चरित्र, जो इंडिया की सबसे पुरानी सर्वाइविंग रॉयल बायोग्राफी है। इसमें किंग हर्षा की लाइफ और उनकी फैमिली की हिस्ट्री दी गई है। भाना भट्टा ने डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे हर्षा ने अपनी सिस्टर राजश्री को आग से बचाया और थानेश्वर का राज्यपाट संभाला। ये सिर्फ एक बोरिंग लिस्ट ऑफ डेट्स नहीं है, इसमें ह्यूमर, इमोशंस और किंग की रॉयल ग्लोरी को बहुत ही पोएटिक तरीके से दिखाया गया है। अब अदर रॉयल बायोग्राफिक्स को देखते हैं। पहले बागपति की बात करें तो इन्होंने प्राकृत लैंग्वेज में गोदवाहो लिखी अबाउट किंग यशोवर्मन। सेकंड बिल्हन, इन्होंने विक्रमान का दीवचरिता लिखी अबाउट द चालुक्य किंग विक्रमादित्य 4। थर्ड इज संध्याकारा नंदी, इन्होंने रामचरित लिखी कि इनके हर सेंटेंस का डबल मीनिंग है। एक मीनिंग रामायण के राम के लिए और दूसरा मीनिंग किंग रामपाला के लिए। फोर्थ इज पृथ्वीराज रासो, ये चंद बरदाई ने ब्रज भाषा में लिखी थी अबाउट द फेमस किंग पृथ्वीराज चौहान। बाद में अल बुरानी जैसे स्कॉलर्स ने भी इंडिया के साइंस और रिलीजन पे तारीखे अल हिंद लिखी। ये सारे सोर्सेज हमें बताते हैं कि हमारा पास्ट कितना रिच था। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आर्कियोलॉजी एंड द अर्ली इंडियन पास्ट। थैंक यू।